Whatever you want to do it now. There are only so many tomorrows. माइकल लैंडन ने ये कोट बिल्कुल सही कहा है ना? आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हम सभी के लाइफ को इफेक्ट करता है, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल। सोचो कितनी बार आपने कहा होगा बस 5 मिनट और इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेती हूँ और फिर काम शुरू करते हैं, और फिर 2 घंटे बाद आप वही होते हो, गिल्टी फील करते हुए। साउंड्स फेमिलियर? भागवत गीता जी में एक और श्लोक है जो प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में बहुत कुछ कहता है। आत्मानम नात्मानव साधयते आत्मवे वात्मानो बंधुरात्मवे रिपुरात्मनः। इसका मतलब ये है कि हम खुद ही अपने दोस्त हैं और खुद ही अपने दुश्मन। प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ना है तो खुद से ही शुरुआत करनी होगी। प्रोक्रेस्टिनेशन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों, पता है आपको? एंशिएंट इजिप्शियंस भी 1400 बीसी में इसके बारे में कंप्लेन करते थे। उनके हायरोग्लिफ्स में लिखा मिला है, फ्रेंड्स स्टॉप पुटिंग ऑफ वर्क एंड अलाउ अस टू गो होम इन गुड टाइम। मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन का प्रॉब्लम तब भी था और आज भी है। डॉक्टर पियर्स स्टील जो प्रोक्रेस्टिनेशन के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बताया है कि पिछले 40 इयर्स में प्रोक्रेस्टिनेशन क्रोनिक हो गया है। उसमें 300 से 400% का ग्रोथ हुआ है और आज दुनिया की आधी आबादी प्रोक्रेस्टिनेट करती है। हम सब एक ही नाव में सवार है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे यार ये प्रोक्रेस्टिनेशन होती क्या चीज है? सिंपल वर्ड्स में कहें तो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है किसी भी इंपॉर्टेंट काम को बिना वजह के पोस्टपोन करना, डिस्पाइट नोइंग कि उससे आपको ही नुकसान होगा। जैसे एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करना है या जिम जाना, हम जानते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है फिर भी टालते रहते हैं। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ लेजी होने की वजह से नहीं होता या फिर टाइम मैनेजमेंट की कमी से नहीं होता है। इसीलिए शायद हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं क्योंकि हम रिजल्ट्स के बारे में ज्यादा सोचते हैं। साइंस कहती है कि इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं। इसमें हमारे हार्मोन्स और इमोशंस भी बड़ा रोल प्ले करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। हमारे ब्रेन में 2 टीम्स की लड़ाई चल रही होती है। एक टीम कहती है चिल मार, कल कर लेंगे। दूसरी कहती है अभी कर ले वरना पछताएगा। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहता है। जैसे क्रिकेट मैच में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वैसे ही यहाँ लेजी ब्रेन वर्सेस प्रोडक्टिव ब्रेन। सेकंड है हार्मोन्स का खेल। टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन प्रोक्रेस्टिनेशन और एंजाइटी के बीच के रिश्ते को इफेक्ट करता है। रिसर्च बताती है कि जब टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होते हैं तो एंजाइटी और प्रोक्रेस्टिनेशन का कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। मतलब कम टेस्टोस्टेरोन और ज्यादा चांस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। कॉर्टिसोल, ये स्ट्रेस हार्मोन है। जब हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ सकते हैं जो और ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। फिर स्ट्रेस से प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन से और स्ट्रेस। पर कभी सोचा है हम करते क्यों है प्रोक्रेस्टिनेट? इमोशनल मैनेजमेंट। प्रोक्रेस्टिनेशन अक्सर इमोशंस को मैनेज करने का भी एक तरीका माना गया है। एंजाइटी प्रोक्रेस्टिनेशन का बेस्ट फ्रेंड होता है। जब हम किसी काम से डर रहे होते हैं तो उसे टालते रहते हैं, लेकिन ये टेम्पररी रिलीफ देता है। लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। फियर ऑफ फेलियर, फेल होने का डर भी प्रोक्रेस्टिनेशन को एक बड़ा रीजन होता है। हम सोचते हैं कि अगर शुरू ही नहीं करेंगे तो फेल भी नहीं होंगे। परफेक्शनिस्ट लोग अक्सर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो परफेक्ट रिजल्ट ही नहीं दे पाएंगे। गिल्ट और शेम भी, जब हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो गिल्ट फील करते हैं और फिर उस गिल्ट से बचने के लिए और प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और ये भी एक साइकिल बन जाता है। फिर है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का चक्कर। हम तुरंत मिलने वाले रिवॉर्ड्स के लिए ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, इसीलिए इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना ज्यादा अपीलिंग लगता है कंपेयर टू पढ़ाई करना, क्योंकि पढ़ाई का रिवॉर्ड फ्यूचर में मिलेगा। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में प्रोक्रेस्टिनेशन से अच्छा फीलिंग आती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में टेंशन बढ़ती है। जैसे अभी पिज्जा खाने से अच्छा लगता है पर बाद में जिम जाने का गिल्ट आता है। बोरिंग टास्क, लेट्स फेस इट, कुछ काम इतने बोरिंग होते हैं कि उन्हें टाल देना ही हमें अच्छा लगता है। ओवरवेलमिंग, कभी कभी टास्क इतना बड़ा लगता है कि पता ही नहीं चलता कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे खत्म। एंड रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग हम एक साल में एवरेज 55 दिन सिर्फ टालमटोल या प्रोक्रेस्टिनेट में वेस्ट कर देते हैं, यानी पूरा 2 महीना। इतने में तो आप एक नया स्किल सीख सकते हो या फिर वो नॉवल लिख सकते हो जो आपके दिमाग में घूम रही है। 80% से 90% कॉलेज स्टूडेंट प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। कोई सरप्राइज नहीं है कि 3 बजे रात को असाइनमेंट सबमिट होता है। याद है आपको कॉलेज के वो दिन जब डेडलाइन से पहले कॉफी की नदियां बहती थी? मेसन कूली ने कहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन मेक्स easy things hard and
हार्ड थिंग्स हार्डर। और सच में जितना ज्यादा हम किसी काम को टालते हैं उतना ही मुश्किल हो जाता है उसे करना। एंड डॉन मॉर्कस का एक कोट ये है जो बहुत सटीक है, दैट प्रोक्रेस्टिनेशन इज द आर्ट ऑफ कीपिंग अप विद यस्टरडे। हम हमेशा कल के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं और आज को इग्नोर कर देते हैं। आप जानते हैं कौन करता है सबसे ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट? रिसर्च बताती है कि 14 से 22 साल के एज ग्रुप में सबसे ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन होती है। क्यों? क्योंकि इस एज में दिमाग अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो डिसीजन मेकिंग का सेंटर है वो अभी ग्रोइंग स्टेज में होता है। और फ्रीडम की चाहत ज्यादा होती है। पेरेंट्स और टीचर्स के कंट्रोल से बाहर आके हम अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। इमोशंस कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। कभी खुशी कभी गम, इमोशंस का रोलर कोस्टर चलता रहता है। विलियम जेम्स ने पता है क्या कहा था? नथिंग इज सो फैटिगिंग एज द इटर्नल हैंगिंग ऑन एन अनकम्प्लीटेड टास्क। मतलब कि अधूरा काम हमेशा दिमाग पे बोझ बना रहता है। पर कोई इंसान जो कभी इतना एक्टिव होता था वो एकदम एक्टिव से प्रोक्रेस्टिनेटर कई बार कैसे बन जाता है? ये ट्रांजिशन अक्सर इन रीजंस की वजह से होता है। वो बहुत बर्नआउट हो चुका होता है, वो कई बार लॉन्ग टाइम तक बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है तो वो बर्नआउट फील करने लगता है, जिससे उसका ब्रेन और बॉडी रेस्ट में चला जाता है और प्रोक्रेस्टिनेशन की फॉर्म ले लेता है। लाइफ चेंजेस, कुछ बड़े लाइफ चेंजेस जैसे नया जॉब, शादी, लोकेशन, स्ट्रेस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, ये भी आपके प्रोक्रेस्टिनेशन को ट्रिगर कर सकती है। डिप्रेशन इंसान को इनएक्टिव बना देता है। जो पहले एक्टिव था वो अब कुछ करने का मन नहीं करता। खुद पे से जब विश्वास खत्म हो जाता है या जब हम खुद को किसी और को दे देते हैं कंट्रोल करने के लिए तो हमें कुछ करने का मन नहीं करता। बहुत सारा मेजर इफेक्ट आता है एक हार्मोनल चेंजेस की वजह से। एज के साथ या किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से हार्मोन्स चेंज हो सकते हैं जो बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। आपका किसी चीज में पर्पस खो गया, लॉस ऑफ पर्पस। अगर किसी को अपने गोल्स या लाइफ पर्पस में क्लैरिटी नहीं है तो वो प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाता है। याद रखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ एक आदत नहीं, ये हमारे इमोशंस, हार्मोन्स और लाइफ सर्कमस्टेंसेस का रिजल्ट भी है। इसे ओवरकम करने के कुछ तरीके हैं और हम इन सभी एस्पेक्ट्स पे अब धीरे धीरे ध्यान देंगे। लेकिन अगली बार प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो दोस्तों तो अपने इमोशंस और बॉडी सिग्नल्स को समझने की कोशिश जरूर कीजिए। शायद आपका बॉडी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने की कोशिश कर रहा है। सेल्फ कंपैशन के साथ धीरे धीरे इन पैटर्न्स को चेंज करने की कोशिश कीजिए। रिमेंबर, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। मैं आपको कुछ तरीके बताती हूँ इससे बचने के लिए। चंकिंग, बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करो। जैसे एक एलिफेंट को एक बार में नहीं खा सकते हो, स्लाइस में खाना पड़ता है, राइट? टाइम ब्लॉकिंग, हर काम के लिए स्पेसिफिक टाइम सेट करो। जैसे 6 से 7 बजे असाइनमेंट करना है, 7 से 8 बजे मुझे टीवी देखना है। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट काम करो फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। 4 ऐसे सेशंस के बाद एक फिर बड़ा ब्रेक लो। 2 मिनट रूल, अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे तुरंत करो। जैसे डिशेस वॉश करना है या ईमेल का रिप्लाई करना है। रिवॉर्ड सिस्टम, हर कंप्लीटेड टास्क के बाद खुद को रिवॉर्ड करो, चाहे वो चॉकलेट हो या 10 मिनट का नेटफ्लिक्स ब्रेक। अच्छी लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस इनकलकेट करने की कोशिश करो, जैसे मेडिटेशन। रेगुलर मेडिटेशन से आप अपने थॉट्स को बेटर कंट्रोल कर सकते हो। रिसर्च बताती है कि मेडिटेशन से माइंड वॉन्डरिंग कम होती है और फोकस बढ़ता है। रोज 10 से 15 मिनट की मेडिटेशन आपको प्रोडक्टिविटी में बहुत बूस्टिंग देती है। एक्सरसाइज ना सिर्फ आपके बॉडी के लिए अच्छा है बल्कि दिमाग के लिए भी। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो मूड को इम्प्रूव करते हैं और स्ट्रेस कम करते हैं। इससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बेटर डील कर सकते हैं। हेल्दी ईटिंग, जो खाते हैं हम वैसे बनते हैं। हेल्दी डाइट से आपका ब्रेन बेटर फंक्शन करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन से भरपूर डाइट आपके कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव कर सकती है। कंज्यूमिंग गुड कंटेंट, जैसे खाने का असर होता है हमारी बॉडी पे, वैसे ही जो आप देखते हैं, पढ़ते हैं, उसका भी असर होता है हमारा सीधे दिमाग पे। मोटिवेशनल वीडियोस, एजुकेशनल कंटेंट और इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ने से आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो सकता है। बुक्स पढ़िए, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, इमेजिनेशन इंप्रूव होती है और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। ये सब क्वालिटीज प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ने में आपकी बहुत मदद कर सकती है। वॉल्ट डिज्नी का एक कोट मुझे याद आ रहा है, द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। बस शुरू कर दो, बस
बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन का एक दोस्तों एक स्वीट स्पॉट भी है। साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन एक्चुअली क्रिएटिविटी को भी बूस्ट करता है। जब आप किसी काम को थोड़ा पोस्टपोन करते हैं तो आपका दिमाग सबकॉन्शियसली उस प्रॉब्लम पर काम कर रहा होता है। कूल है ना? लेकिन याद रखिए, हर चीज को बैलेंस जरूरी होता है। थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन ठीक है, लेकिन ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट टाइम जब आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो तो गिल्टी मत फील करो। इंस्टेड सोचो कि आप अपने दिमाग को एक क्रिएटिव ब्रेक दे रहे हो। बस ध्यान रखो कि ये ब्रेक परमानेंट ना हो जाए, वरना आप लाइफ के एग्जाम में फेल हो सकते हो। रिमेंबर, टाइम इज प्रेशियस, यूज इट वाइजली। और कभी कभी थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट करना बनता है, पर बैलेंस के साथ। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जो हर बात कहता है कल से पक्का जिम जाऊंगा। और हाँ, अनु टॉक्स को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेट मत करना। स्टे मोटिवेटेड, स्टे फोकस्ड एंड कीप पुशिंग टुवर्ड्स योर गोल। Until next time, this is Anu signing off.